शायद ही आप जानते होंगे कि आपके हाथों में एक सहज चिकित्सा शक्ति है, जिसका उपयोग सदियों से विभिन्न बीमारियों के उपचार करने के लिए किया जाता रहा है। अगर बात करें योग विज्ञान की, तो इसके अनुसार मानव शरीर में 5 बुनियादी तत्व शामिल होते हैं। हाथों की सारी अंगुलियों में 5 तत्व मौजूद होते हैं, जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व और मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व तथा अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व, साथ ही कनिष्का अंगुली में जल तत्व की प्रधानता मानी जाती है। आइए बात करते हैं इनके कॉम्बिनेशन की। हस्त मुद्रा हाथ के इशारे हैं जो आपके मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा प्रवाह को निर्देशित करने में सहायता करती है। अभय मुद्रा निर्भयता का संकेत है, सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। थेरवाद बौद्ध धर्म में इसे आमतौर पर दाहिने हाथ को मोड़कर और कंधे की ऊंचाई तक ऊपर उठाकर खड़ा किया जाता है। हथेली आगे की ओर होती है, उंगलियां बंद होती हैं, सीधी ओर इशारा करती हैं और बायां हाथ बगल में आराम से रखा होता है। थाईलैंड और लाओस में यह मुद्रा वॉकिंग मुद्रा से जुड़ी हुई है। कभी कभी दोनों हाथों से दोहरी अभय मुद्रा बनाते हुए भी दिखाया जाता है, जो एक समान होती है। इस मुद्रा का उपयोग संभवतः बौद्ध धर्म की शुरुआत से पहले अजनबियों से संपर्क करने पर मित्रता का प्रस्ताव देने वाले अच्छे इरादे के प्रतीक के रूप में किया जाता था। यह जो अभय मुद्रा है, गंधार कला में उपदेश की क्रिया दिखाते समय से किया जाता है। इसका उपयोग चीन में 4वीं और 7वीं शताब्दी के वी और श्री युग के दौरान भी किया जाता था। और दूसरी एक बुद्ध की जो हाथों की आकृतियाँ जो आपने देखी हैं प्रतिमाओं के साथ, वो है भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें गौतम बुद्ध एक हाथ से जमीन को स्पर्श करते हुए देखा है आपने। गौतम बुद्ध की भूमि स्पर्श या पृथ्वी साक्षी मुद्रा बौद्ध धर्म में सबसे आम प्रतिष्ठित छवियों में से एक है। बुद्ध ने पृथ्वी को साक्षी के रूप में बुलाया या और पृथ्वी के स्पर्श शामिल है। इसमें उस क्षण की बौद्ध कथा की कहानी को दर्शाया गया है जब बुद्ध को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें बुद्ध अपनी बाएं हाथ हथेली सीधी उनकी गोद में और उनका दाहिना हाथ पृथ्वी को छूते हुए ध्यान में बैठे हुए। कुछ किंवदंतियों के अनुसार बुद्ध को दुष्ट मारा द्वारा चुनौती दी गई थी, जो इसे प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्रभावित करने के लिए एक गवाह के लिए बहस करता है। मारा के जवाब में बुद्ध ने जमीन को छुआ और पृथ्वी को बुद्ध ने ज्ञान दे की गवाह बना ली। एक और है, आपने देखा होगा बुद्ध प्रतिमा, इसमें धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा जिसे कहते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। हिरण पार्क धम्म चक्र प्रवर्तन या चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। उस क्षण का प्रतिनिधित्व करती है धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। सामान्य तौर पर कानून के प्रदाता के रूप में मैत्रेय को छोड़कर केवल गौतम बुद्ध को ही यह मुद्रा बनाते हुए दिखाया गया है। धम्मचक्र मुद्रा में वितर्क में छाती के सामने 2 हाथ एक साथ होते हैं। दाहिनी हथेली आगे की ओर और बाईं हथेली ऊपर की ओर और कभी कभी छाती की ओर होती है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र, जहाँ दोनों हाथ अलग अलग हैं
और उंगलियां स्पर्श नहीं करती। गंधार की इंडो ग्रीक शैली में दाहिने हाथ की बंद मुट्ठी बाएं हाथ के अंगूठे से जुड़ी अंगुलियों पर प्रतीत होती है। आइए अगली तस्वीर की ओर, और ये है ध्यान मुद्रा की तस्वीर। ये ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है गौतम बुद्ध की। ध्यान मुद्रा दोनों हाथों को गोद में रखकर दाहिना हाथ बाईं ओर और उंगलियां पूरी तरह से फैली हुई 4 अंगुलियों को एक दूसरे पर टिका कर बैठे हुए गौतम बुद्ध, और अंगूठे तिरछे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। हथेलियां ऊपर की ओर हैं। इस प्रकार हाथ और उंगलियां एक त्रिकोण का आकार बनाती हैं, जो आध्यात्मिक अग्नि या 3 रत्नों का प्रतीक साबित है। इस मुद्रा का उपयोग गौतम बुद्ध और अमिताभ के प्रतिनिधित्व में किया जाता है। आगे आइए देखते हैं। आगे है वरद मुद्रा की ये तस्वीर है। वरद मुद्रा में इसका अर्थ है उदारता भाव, भेंट, स्वागत, दान देना, करुणा और ईमानदारी का प्रतीक वरद मुद्रा को माना गया है। नेक्स्ट है उत्तरा बोधि मुद्रा। इसी मुद्रा के द्वारा सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाया जाता है। यह मुद्रा व्यक्ति को एक दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ कर रखती है। इस मुद्रा को करने वाला व्यक्ति अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय के पास रखता है, और दोनों हाथों की तर्जनी अंगुलियां एक दूसरे को छूती हुई ऊपर की तरफ होती हैं, और बाकी की सभी उंगलियां अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। तो ये कुछ थी बुद्ध की प्रतिमाओं से संबंधित हस्त मुद्राएं जो बुद्ध की प्रतिमाओं में आपने देखा होगा। उनको अलग अलग तरह से, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, यदि कोई त्रुटि आपको समझ में आती है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए।